बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो ख़बरों पे हम बात करेंगे और दोनों ही इंतहाई अफसोसनाक और दोनों में ही इस सफाकियत की इंतहा कर दी गई। ऐसी ख़बरें, ज़ाहिर है अगर ये मेरा काम ना होता ख़बर शेयर करना, तो शायद आज मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इन ख़बरों पे बात कर सकता। एक तो रावलपिंडी में 13 साला बच्ची के साथ जुल्म और ज़्यादती और जिनसी दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। 4 दिन 4 रातें, आप यूँ कह लीजिए कि जिनसी दरिंदगी की इंतहा की गई। उस ख़बर पे बात होगी और साथ ही साथ जो पिंड दादन खान जेहलम का इलाका है, वहाँ पर सफाकियत की तमाम तर हदों को अबूर कर दिया गया और एक संगदिल माँ ने शोहर के साथ झगड़े की बुनियाद पर अपनी 3 मासूम साला बेटियों को ज़िबा कर दिया छुरी के साथ। क्यों किया उसने बयान भी दे दिया, और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो माँ खुद भी हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये तमाम तर वाक़यात पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थाना एयरपोर्ट में जी एक मुकदमा दर्ज हुआ है रावलपिंडी, जो जुड़वा शहर इस्लामाबाद, यहाँ पे ये रावलपिंडी की हदूद में बुनियादी तौर पे बनता है, क्योंकि ये वाक़या जो है वो बहरिया टाउन का है, सफारी विलास बहरिया टाउन में। नाज़रीन, इसमें एक ख़ातून ने इस पुलिस से रुजू किया है और उसने कहा है कि मेरी 13 साला बेटी जो फवाज़ ख़ान नामी शख्स के घर, फवाज़ जहां नामी शख्स के घर पे काम करती थी, और उसने कहा कि मैं उसे छोड़ आती थी और फिर 7 दिन के बाद मेरी बेटी घर वापस आ जाती थी। ऐसा ही हुआ कि छोड़ आई, तो इस दफ़ा जब वो 30 दिसंबर को वापस घर आई तो वो डरी सहमी बच्ची थी, खौफज़दा थी, उसके चेहरे पे खौफ तारी था। फिर 31 दिसंबर की सुबह उसने ये बताया कि 26 दिसंबर 2021 को की रात को फवाज़ जहाँ जिनके घर वो काम करती थी, उस शख्स ने उसको गन पॉइंट पे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और मुझे कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में दफना दूंगा। और यूँ मुझे 4 रातों मुसलसल मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती होती रही है। मुकदमा दर्ज हो चुका, माँ की मदयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अब मुल्ज़िम को पुलिस ने धर लिया है। ज़ाब्ता जो हमारी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 376 इसके तहत उसको अरेस्ट किया गया है, और इस केस में अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है जनाबिल जबर का तो इसमें सज़ाए मौत हो सकती है। ये नाज़रीन एक वाक़या है जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आ जाएँ दूसरा जो सफाकियत की इंतहा है। ये नाज़रीन पिंड दादन खान का इलाका है और जेहलम का इलाका है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। उस वाक़े में हुआ ये है कि एक ख़ातून, उसने यास्मीन नामी ख़ातून है और इसके जो हस्बैंड है, ज़ाहिर है गुर्बत है, और उसका हस्बैंड रिक्शा चलाता है और दोनों के दरमियान घरेलू हालात पे झगड़ा रहता था। और झगड़े की बुनियाद पे उस ख़ातून ने अपनी एक 5 साला बेटी ज़ोया, 4 साला बेटी फ़ायज़ा और 3 साला जन्नत, इन तीनों बच्चियों को छुरी से इनका ज़िबा कर दिया और इनको के गले काट कर सर अलग कर दिए। उसके बाद हुआ ये कि इस ख़ातून ने ख़ुद को भी आग लगा ली और ख़ुदकुशी की कोशिश की। अलबत्ता वहाँ पर मौजूद लोगों ने उस झुलसी हुई ख़ातून को बचा लिया और फ़ौरी तौर पे हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर पुलिस ने इस ख़ातून की स्टेटमेंट ली है। और इसमें हुआ ये है कि ख़ातून ये कहती है कि जी मेरा शौहर रिक्शा चलाता है, हम गरीब लोग हैं और हमारा जो दोनों के दरमियान एक दूसरे के साथ झगड़ा रहता था। फिर उसने कहा कि जिस रोज़ वाक़या हुआ उससे 1 रात कबल हुआ ये कि मैंने और मेरे शौहर के दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़े की बुनियाद पे मैंने तय कर लिया कि अब इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए हल कर दूंगी।
फिर उसके बाद वो ये कहती है कि जब वो रिक्शा चलाने के लिए घर से निकला, सुबह सुबह वो चला गया, तो पीछे मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि पहले अपनी बेटियों को ज़िबा कर दूंगी और उसके बाद मैं ख़ुद को आग लगा के ख़ुद को मौत को गले लगा लूँगी। और उसने अपने मंसूबे पे अमली जामा पहनाते हुए जैसे ही उसका शौहर गया, वो कहती है कि जी मैंने उसको चला गया तो मैंने छुरी के वार से अपनी बेटियों के सर धड़ से अलग कर दिए और उसके बाद ख़ुद को आग लगा ली। उसने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मुझसे ये जुर्म हुआ है। तो नाज़रीन, अब उसने जो है अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन ख़ुद भी वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और क्योंकि उसका जो जिस्म है वो झुलस चुका है और जो वहाँ के हॉस्पिटल ज़राए ये बताते हैं कि ख़ातून भी शायद मुश्किल है वो बच सके, लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो अगर चाहे तो ज़िंदगी दे सकता है। नाज़रीन, जब ये मैंने वाक़या सुना तो ज़ाहिर है ये गुर्बत के हाथों वाक़या है, इस पे दो पहलू निकलते हैं। एक, मैंने जब ये सुना तो मुझे फ़ौरी तौर पे कुरान पाक की एक आयत याद आई जिसका मैंने तर्जुमा आपको सुना देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा, इस पर कुछ बात करूँगा। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि और गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी, बेशक उन्हें कत्ल करना कबीरा गुनाह है। नाज़रीन, किसी भी सूरत में आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि गुर्बत थी, घर में झगड़ा था या कुछ भी था, कि आपने अपनी ही बेटियों को जो आपकी लख्ते जिगर थी उनसे उनकी ज़िंदगी का हक़ छीन लिया। इसलिए मैं इस जस्टिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे यहाँ वाकई मुआशरे में, सोसाइटी में गुर्बत है। गुर्बत के हाथों लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग तंग हैं, लोगों के घरेलू जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं चल रहे। तो इस पे भी मेरे ख़्याल में हमारी सोसाइटी के कुछ फ़राइज़ हैं। हमें अपने इर्द गिर्द लोगों की तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हमारे आसपास जो बसने वाले लोग हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, खुदारा कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए उनके लिए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर जन्नत जैसी बच्चियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जीना थी, ज़ोया जिसने अपनी ज़िंदगी के कई ख्वाब देखे होंगे, फ़ायदा जिसने सोचा होगा कि वो बड़ी होकर कुछ ना कुछ बनेगी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी ही माँ के हाथों इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो का हम इसी पर इख्तिताम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे होंगे खुश होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।